हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इससे 4 या 5 मार्क्स का सवाल आता है। जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उतना ही करके जाइए, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। जितने भी टाइप का हम सवाल करेंगे आप उतना सॉल्व करके जाइए, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है जिसको ABC से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछ रहा है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं। अब LMN फाइंड करने के लिए करना क्या है, L फाइंड करना है तो क्या करिएगा, 1 अपॉन प्लस माइनस इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दे देगा प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली M क्या हो जाएगा, B अपॉन, ये हो गया A अपॉन दिस, ये हो गया B अपॉन दिस, ये भी √6। N जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2 अपॉन √6। यानी जो डायरेक्शन कोसाइन हो गया प्लस माइनस 1/√6 प्लस माइनस 1/√6 प्लस माइनस 2/√6, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्लस माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये सवाल पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन हमको बताना है जब लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। कुछ नहीं करना है, हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं ना, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जब हम फाइंड करते हैं, जैसे हम कहें कि हम PQ है हमारे पास, अब PQ का निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो क्या करते हैं, OQ माइनस OP। ठीक है, मतलब Q माइनस दिस, -1 -2 कितना हो गया, -3, 2 - 3 कितना हो गया, -1, 4 - 5 कितना हो गया, -1। ये जो आप फाइंड किए हैं ये क्या निकल गया बताइए ज़रा। ये जो निकला वो निकला डायरेक्शन कोसाइन ही निकला, ये रेशियो, ये निकला डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 तो आ नहीं रहा है, तो ये है डायरेक्शन रेशियो। अब अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या कर लेंगे भाई, अभी बताएं जस्ट कि -3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 9 + 1 + 1, तो ये हो गया 11। तो नेक्स्ट हो जाएगा -1 अपॉन 11 और नेक्स्ट हो जाएगा -1 अपॉन 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन क्या, कोसाइन। अब चूँकि यहाँ भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो यहाँ भी हम प्लस माइनस ले करके ही लिखेंगे, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिए। और चूँकि माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी मोटा मोटी लिखना वही चीज़ है, जब माइनस तीनों में से बाहर आया ना तो इसको प्लस बना दिया और इसको माइनस बना दिया, तो माइनस प्लस लिखेंगे या प्लस माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 3 अपॉन √11, 1 अपॉन √11, 1 अपॉन √11, ये हमारा निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि अगर कोई लाइन एंगल बनाता है 30, 60, 90 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XYZ एक्सिस, देन रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स DC डायरेक्शन कोसाइन। हम कल भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जब भी एंगल की बात होगा तो डायरेक्शन कोसाइन दौड़ा दौड़ा चला आएगा। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये लाइन है, ठीक है, OA वेक्टर। अब ये जो लाइन है वो X के साथ अल्फ़ा, Y के साथ बीटा और Z के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इसको हमेशा याद रखना है कि ये जो वेक्टर होगा जिसका जो डायरेक्शन कोसाइन हम लिखेंगे, है ना, इस वेक्टर का वो क्या लिखेंगे, cos अल्फ़ा I कैप, cos बीटा J कैप, cos गामा K कैप। हम ये सारा कुछ बताए हैं,
एक अलग से वीडियो बनाए हैं डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन पर, ठीक है ना, 40 मिनट का है। उसको जब अच्छे से देखेंगे ना तो सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं, क्यों लिख रहे हैं। चलिए, हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कोई लाइन एंगल बनाया, यानी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। यानी उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री आई कैप, cos 60 डिग्री जे कैप और cos 90 डिग्री के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन cos 30 क्या होता है, √3/2 आई कैप, cos 60 1/2 जे कैप और ये हो गया 0 के कैप, क्योंकि cos 90 हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज 4। समझना है ज़रा इसको कि एक लाइन है, ठीक है, वो Q और R पॉइंट को ज्वाइन किया। कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और इसी लाइन पर उस जेड कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि इस लाइन पर एक पॉइंट है यहाँ पर P, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है इस लाइन को λ:1 रेशियो में बांट दिया। जो सेक्शन फार्मूला हम लोग बोलते हैं, है ना, λ:1 या k:1 हम लोग मानते थे ना, क्लास 10th में पढ़ते थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि ये Q दिया है 2 2 1 और ये दिया है 5 1 और -2, ये 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है या MCQ में पूछ सकता है। तो कह रहा है कि जब कोई पॉइंट Q और R को λ:1 रेशियो में बांटा तो P का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बताइए। P का जो कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा 5 लैम्डा और +2 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1, फिर 1 × लैम्डा और +2 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1, फिर -2 लैम्डा +1 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1। ये हमारा आया कोऑर्डिनेट P का, जो हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं ना, mx2 + nx1/m+n, इस तरह से, ठीक है। अब करना क्या है, चूँकि x का x कोऑर्डिनेट जो है ना ये 4 के बराबर है और ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 5 लैम्डा +2 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1 = 4। तो 5 लैम्डा +2 = 4 लैम्डा +4, 5 लैम्डा -4 लैम्डा, लैम्डा 4 - 2 हो गया 2, तो लैम्डा की वैल्यू आया 2, ठीक है। अब ये जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट है, P का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ कितना है, -2 लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा +1। अब क्या करेंगे, 2 और लैम्डा की जगह 2 पुट कर लिए, +1, ये हो गया 2 + 1, यानी -4 + 1/3 डेट इज -3/3, तो ये आया -1। ये जेड कोऑर्डिनेट निकल करके आया -1। ये ना 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए चलिए दिख रहा होगा आप लोग को, एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं कि ये चूँकि 4 दिया हुआ है तो यहाँ से 4 पुट करके लैम्डा निकाल लिए और लैम्डा की वैल्यू 2 जब यहाँ पुट करेंगे ना तो इसका जेड कोऑर्डिनेट -1 निकल करके बाहर आ जाएगा,
ठीक है, वो फ्रेम से बाहर था, वो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हमने इसको फिर से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए इन स्पेस, मतलब 3 डायमेंशनल, सच दैट ओ ए इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ओ एक्स एंड एट 45 डिग्री टू ओ वाई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ इज 10 यूनिट। यही सवाल है। करना क्या है कि सबसे पहले तो जब भी कोई लाइन है ना इंक्लिनेशन एंगल की बात करें तो तुरंत हमारा दिमाग कहाँ चला जाएगा, इसकी तरफ, डायरेक्शन कोसाइन की तरफ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं। मान लीजिए कि ये एक लाइन है ओ, ये है ए, ये x के साथ बना रहा है एंगल अल्फ़ा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा। इसी OA को अगर हमको इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा इस OA वेक्टर का, तो क्या लिखेंगे, cos अल्फ़ा i कैप, cos बीटा j कैप और cos गामा k कैप, ये हमको लिखना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, लेकिन गामा इसका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब तक गामा पता नहीं चलेगा ये हम पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें कंडीशन और होता है ना कि इन तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा, इसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं। और तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो ऑलवेज होता है 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखना ये है कि OA का पोजीशन वेक्टर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट दिया हुआ है, तो ये क्या है, वेक्टर दिया हुआ है। अब OA जो इंक्लाइन है, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन OA का लिखना चाहें, OA वेक्टर का, तो क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री i कैप, cos 45 डिग्री j कैप, और यहाँ लिखेंगे cos गामा k कैप। ठीक है, यानी ये इसकी वैल्यू 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया। आइए हमको पता नहीं, इसको L M N मान लेते हैं, इसको है ना, इसको L, ये M और ये N। अब ये तीनों का जो स्क्वायर होगा वो कितने के बराबर आएगा, 1 के इक्वल। तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। n स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ये 2/4 इसको लिख सकते हैं, तो ये आएगा 3/4, यानी 1 माइनस 3/4 डेट इज 1/4। ठीक है, तो n क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखना ये है कि चूँकि इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दिया हुआ है ना, और हमसे पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है किसका, तो OA का। तो हम वेक्टर अलजेब्रा में भी ऐसा सवाल आता है कि मान लीजिए जब वेक्टर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकला हमको। डायरेक्शन कोसाइन नथिंग बट क्या निकल करके आया बाहर, क्या निकल करके बाहर आया, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, यानी जब इसका वेक्टर हमको लिखना होगा, किसका, OA का, OA वेक्टर लिखना होगा, तो OA का मैग्नीट्यूड और फिर OA का डायरेक्शन कोसाइन। चूँकि ये 10 दिया हुआ है ना, तो OA है क्या, यही लिखना है 1/√2 i कैप, 1/√2 j कैप, अब वो भी आया है 1/√2 k कैप। तब 2 5 जा 10 हो गया, यानी 5i कैप। अच्छा, ये √10/√2 है, तो 10/√2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 का रेशनलाइजेशन कर लिए, तो
तो आया 10√2 अपॉन 2, 2 5 जा 10 हो गया, तो आ जाएगा ये 5√2 जे कैप। और फिर आ गया 5, ये निकल गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखिए जब भी वेक्टर पूछे ना तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए, वेक्टर जब भी पूछे तो लिख लेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब चूँकि यूनिट वेक्टर पूछने का उसका अलग अलग तरीका हो सकता है, यहाँ पर एंगल के फॉर्म में है, इंक्लिनेशन एंगल के फॉर्म में, इसका मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करिए। डायरेक्शन कोसाइन मतलब आप यूनिट वेक्टर ही फाइंड कर रहे हैं उसका, तो यहाँ पर लिख लेंगे इनटू यूनिट डायरेक्शन कोसाइन, और बाकी जो कैलकुलेशन है अपना कर लेंगे। ये निकल गया हमारा इसका क्या, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।